जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज मंगल है, जी हां, आज मंगल है और लाइव भारत लेकर आया है मंगलवार को आरटीआई का मंगल। तो आरटीआई का मंगल, खुशियों का हो दंगल। तो हम ऐसे ही आरटीआई इस हफ्ते पे हम चर्चा करेंगे हर हफ्ते केवल मंगल को, और मंगल को इसलिए क्योंकि मंगल रहे देश और मंगल रहे विश्व और मंगल रहे कानून व्यवस्था। और हम आज बात करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट, यहाँ के जो हमारे विशाल जोशी हैं वो हमारे एक्सपर्ट हैं आरटीआई एक्टिविस्ट में, हम उनसे भी बात करेंगे। और आज बात करेंगे हम मेयर की, उस अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू की, जिन्होंने अपने फेसबुक पे ऐसी पोस्ट डाली कि मच गया है तहलका। क्योंकि वो एक ऐसे मेयर हैं जिन्होंने अपने हाथों से लिखा है, और वो ये लिखा है कि जो बिना चुनाव लड़े पार्षद कैसे बनाए मेयर ने, ये हम आपको खुलासा करेंगे। और खुलासा उनके फेसबुक के द्वारा ही करेंगे। और हम और खुलासा करेंगे इस बार, इस हफ्ते आरटीआई इस हफ्ते ये जो नंबर मैं आपको बताऊं, और ये नंबर देश के किसी भी अडानी अंबानी या देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या सुपरस्टार सलमान खान हो, या चाहे जो भी हो, अमृतसर की हो या पूरे देश की या पूरे विश्व की कोई भी शक्ति हो, ऐसा नंबर किसी के पास नहीं है। क्योंकि आरटीआई में खुलासा हुआ है 10 अक्षर के मोबाइल नंबर और सब साथे। जी हाँ, तो हम दस्तावेजों के साथ बात करेंगे, हम आपको बताएंगे और हम सारी कहानी समझाएंगे कि आखिर बात क्या है आरटीआई इस हफ्ते और क्या क्या है। तो हम आपको बताएंगे थाना कोतवाली की, हम आपको बात बताएंगे जहाँ पर वहाँ पे एक मार्केट, कैरो मार्केट है, उसकी भी हम कहानी बताएंगे। मजदूर की मौत होती है और लेकिन जब उनसे मांगा जाता है कि मजदूर के लिए क्या किया सरकार ने, तो फिर वहाँ से जवाब आता है कि थर्ड पार्टी, आपको हम नहीं बता सकते। चलिए हम और भी बात करते हैं, और हम बात करेंगे हॉस्पिटल की, या बात करेंगे हम उन होटलों की कि जहां पर वर्दी यानी कि दूर से देखने वाले पुलिस कर्मियों जैसे जो प्राइवेट सिक्योरिटी मैन होते हैं, आखिर वो कितना लोगों को भरमाते हैं और क्यों रात को वो घर जाते हैं। या कई ऐसे है लोग हैं जो वहाँ पे चौकीदार की वेशभूषा में पुलिस की वर्दी यानी कि बिना स्टार की वर्दी पहनते हैं, और वो कानूनी जुर्म है या नहीं। तो इस बार हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे लाइव भारत के स्पेशल शो में, और हम आरटीआई का मंगल, जी हाँ, शो आरटीआई का मंगल, आरटीआई इस हफ्ते। तो आरटीआई इस हफ्ते हम पहले मेहमान हम बुला रहे हैं अपने विशाल जोशी को, तो बात करते हैं उनसे कि आरटीआई इस हफ्ते क्या क्या है। तो आरटीआई इस हफ्ते, आरटीआई का मंगल इस प्रोग्राम में आप आए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर ही लेते हैं और करते हैं जो मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने पोस्ट डाली है, और पोस्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा है। काउंसलर रितेश शर्मा, काउंसलर बॉबी जी, काउंसलर अनेक सिंह, काउंसलर रामबली, काउंसलर नवी भगत, तो ये पोस्ट है उनकी और उन्होंने कल डाली है। और एक मेयर ऐसा करे, ऐसी पोस्ट डाले, और ये तकरीबन ये मैं समझता हूँ कि ये पार्षद पति हैं, शायद पार्षद पति हों या और रिश्ते में हों, पर ये काउंसलर तो नहीं है। तो कैसे ये, और फेसबुक पे एक मेयर की पोस्ट, मेयर का पेज इसको डालता है। तो ये आरटीआई इस हफ्ते, तो ये आरटीआई का एक नया फार्मूला, ये भी ये आरटीआई से कम नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा साधा सबूत है फेसबुक। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारे शहर के जो फर्स्ट व्यक्ति जिन्हें हम, जो मेयर साहब हैं हमारे करमजीत सिंह रिंटू जी, उन्होंने कल अपनी फेसबुक आईडी पे ये एक तस्वीर जो है अपलोड की है, जिसमें नीचे उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें से एक नाम है काउंसलर रितेश शर्मा। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक रितेश शर्मा नाम का कोई काउंसलर है ही नहीं है। दूसरा काउंसलर रामबली। तो इस सारी लिस्ट हमने चेक की है काउंसलर की, उस लिस्ट में काउंसलर रामबली जी का भी नाम नहीं है। इसका साफ मतलब है कि ये काउंसलर नवी भगत है, इसका भी हमें लिस्ट में से कोई इसका नाम नहीं। काउंसलर बॉबी जी का भी कोई नाम अच्छा, नहीं है। काउंसलर अनेक सिंह जगह कोई नाम नहीं सामने। अच्छा रामबली। तो अच्छा ये बताइए कि एक पहले, आज 1 दिसंबर है, आज हमारी प्रोग्राम की शुरुआत आप कर रहे हैं, शुभारंभ आपसे ही हो रहा है। तो ये बताइए, 1 तारीख है और आज 1 दिसंबर है, तो ये बताइए, ये आपने जब पहली बार इनको कहीं देखा और लिखा हुआ, पहले नागरिक हैं ये, तो ये जो इन्होंने पहल की है, तो ये क्या आप क्या समझते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या क्या कहना, शब्द क्या है? शब्द मेरे पास नहीं है। शब्द है जी, मैं तो मेयर साहब से आपके राही, आपके चैनल के राही मैं मेयर साहब से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने चहेतों को या किसी को, अगर सरकार ने शायद कोई आपको एक खास अधिकार दे दिया है जिसके हिसाब से आप बिना कोई इलेक्शन अपने चहेतों को काउंसलर बना सकते हैं, तो ऐसे हमको भी काउंसलर बनाया जाए। फिर मैं भी मेयर साहब से यही गुजारिश करूँगा कि हम जैसे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं
और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो हमको भी काउंसलर बनाया जाए। मतलब आप उन्हें पहले बुलाएं, बिल्कुल। तब जब वो अपने फेसबुक पे वो आपकी पोस्ट डालें तो वो आपको काउंसलर बिल्कुल लिखें, जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे शहर के वो मेयर हैं, तो हमारा मतलब भी किसी को भी दायित्व काउंसलर है। बना सकते हैं बिल्कुल, बिना चुने, बिना इलेक्शन के? बिल्कुल, उनके पास पावर आई है, तो उन्होंने इन लोगों को काउंसलर बनाया जो है नहीं है, तो वो उस पावर के लिए वो हम भी फिर एप्लीकेट करेंगे। अच्छा शायद, अच्छा ये बताइए, ये कल की फोटो है और ये देखो ये पुलिस अधिकारी जो है इसने मास्क पहना हुआ है, बिल्कुल। बाकी अच्छा इसने एक अकेले पुलिस कर्मचारी ने, मैं सल्यूट करूंगा इस पुलिसकर्मी को, कानून मानते हैं, तो मुझे दुख होता कि अगर इन्होंने मास्क ना लगाया होता। और हम इसलिए यहाँ पे मास्क के बगैर हैं क्योंकि हम अपनी जो जी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम समय समय पे अपना बार बार किसी बात कोरोना का टेस्ट करा ही लेते हैं। तो ये बात है और बात बहुत है, तो बात हम दूसरी करते हैं और बात यही करते हैं कि बातों ही बातों में एक बात आ गई और बात ये आ गई कि सब सत्ते मिल गए। तो ये सत्ते पे सत्ता है, पैसे का कमाल है, क्या धमाल है कि आरटीआई में जवाब आपको मिल रहा है कि भैया इनका नंबर ये है, ये स्कूल वाले हैं या क्या है, फला है, मुझे नहीं मालूम। तो ये सारा सत्ते पे सत्ता, ये नंबर कहाँ से, वीआईपी नंबर आप समझते हैं कि ऐसा नंबर देश में दुनिया में किसके पास होगा? बिल्कुल, मेरी आरटीआई में मेरे को जो जानकारी मिली अभी कुछ दिन पहले ही नगर निगम की तरफ से, तो नगर निगम जब ये जानकारी मैंने देखी है तो उसमें मैं पहले तो देख के हैरान रह गया कि इतना वीआईपी नंबर हमारे शहर अमृतसर में कैसे चल रहा है। तो नंबर मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता दूँ, 77777777777, 10 बार 7। तो मेरे ख्याल से ऐसा नंबर जो है इंडिया का सबसे वीआईपी नंबर होगा शायद, ये किसी टॉप मोस्ट, मेरा नहीं ख्याल मोदी जी के पास भी ये नंबर होगा। मोदी जी के पास ये नंबर नहीं होगा, तो ये नंबर है सत्ता और 7-10 सत्ते। वाह, क्या वीआईपी नंबर है। तो वीआईपी नंबर के बाद हम चलते हैं थाना कोतवाली, और कोतवाली में वहाँ पे हुई थी मजदूर की मौत पे आरटीआई क्या कहती है और ये कहती क्या है और क्या क्या अब तक हुआ, तो मैं इस आरटीआई के बारे में जानना चाहूँगा। सर, आरटीआई का जो कानून बना था वो कानून बना था सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए। तो इसी कड़ी के हम अपना समाज सेवा का हम एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट में अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। तो पिछले साल यानी 2019 को कैरो मार्केट में एक गैर अधिकारी बिल्डिंग वहाँ पे गिरी थी, वहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी थी जिसकी परमिशन विभाग से नहीं ली गई थी, मजदूर की मौत हुई थी, एक मजदूर की मौत हुई थी और 5 जख्मी हुए थे जी। ये खबर मैंने अमर उजाला में था, मैंने कवर किया, मुझे याद है ये बिल्कुल वहाँ पे टाउन हॉल के पहले ही जो मार्केट है वहाँ पे छोटी सी गली थी वहाँ पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मैंने कवर किया हुआ। तो 1 साल बाद मैंने आज पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा है कि वो उस मजदूर की मौत जो हुई थी और उस बिल्डिंग के खिलाफ उस समय आपकी स्टेटमेंट आएगी का FIR होगी, लेकिन जब मैंने 1 साल बाद पूछा है तो पुलिस यानी कि DCP ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से मेरे को जवाब मिला है कि ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। थर्ड पार्टी मीन्स भी जो आदमी मर गया है आप उससे पूछ के मेरे को बताएंगे कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मैं इनको दूं या चाहे ना दूं। अच्छा एक बार बताइएगा, चलिए हम आपसे बात करते हैं। ये जो आरटीआई है, इतना आरटीआई में पैसे लगते हैं? बिल्कुल जी, पैसे लगते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, सबको स्पीड पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, दिमाग लगाते हैं, समय लगाते हैं। तो ये मुझे बताइएगा, एक मजदूर के पीछे आप क्यों गए? पूरा शहर है, पूरा शहर आप क्यों गए? अच्छा दूसरी बात, अगर ये बता दें कि हमने उसको इतना मुआवजा दिया है तो क्यों दिया है, तो सबसे बड़ी बात, अगर वो मार्केट जो है वो अनलीगल थी तो ये तो जवाब दे ही नहीं सकते। बिल्डिंग जो इलीगल थी उसका तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक मजदूर की मौत हुई है, 5 जख्मी हुए। अच्छा बिल्डिंग इलीगल थी या नहीं थी? बिल्डिंग इलीगल थी। अच्छा तो ये अब मजदूर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं कि उसको क्या मुआवजा मिला या उसका क्या? मैंने कहा कि आपने उसको FIR लॉन्च की कि नहीं की? अच्छा FIR की? हाँ, तो इन्होंने FIR की नहीं रखी, जिसके 1 साल हो गया। 1 साल में FIR ही नहीं? बिल्कुल, पक्का? तभी तो ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि हमारे पास। आप कैसे कह सकते हैं? ये कौन से थाने की कहाँ की बात है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर की। नहीं, ये घटना कौन से थाने की है? ये E डिवीजन की है। ए डिवीजन की घटना, कोतवाली की। चलो इसको हम अगले हफ्ते हम इसका हम लेके आएंगे इसका। तो हम आपको दोस्तों बताते हैं, हम आरटीआई इस हफ्ते जो भी हम बात करेंगे पूरे वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हम सब वो ढूंढ के लाएंगे, कहीं से भी लाएं, खोद कर लाएं या कहीं से पहाड़ से लाएं, ये आपसे मतलब नहीं, सबूत के बात करेंगे। और आरटीआई इस हफ्ते हम अगली बात करेंगे, बात ये करेंगे सिविल सर्जन की बात करेंगे, क्योंकि मैं जलियांवाला बाग शहीदी मेमोरियल हॉस्पिटल के सिविल हॉस्पिटल की बात करेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे जो खाकी के सरदार यानी खाकी के सरदार के बारे में आपने आरटीआई क्या मांगी?
सिविल हॉस्पिटल में ना कुछ पिछले दिनों काफ़ी अखबार में खबरें भी आई कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं, तो वर्दी उन्होंने पुलिस की पहन रखी है। तो ऐसे भ्रम पैदा होता है कि ये पुलिस है या कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। तो इसी सिलसिले में मैंने ना आरटीआई लगा के सिविल सर्जन साहब ऑफिस से पूछा था कि सिविल हॉस्पिटल के रिलेटेड मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन अभी तक बहानेबाजी करके, झूठी बहानेबाजी की आप ठेकेदार से प्राप्त करो, जहाँ ऊपर लिखो PH। अच्छा एक बात बताइए, खाकी पहन रखा है, खाकी की तरह उन्होंने पहन रखा है, तो उससे क्या लोगों को क्या फर्क है? सर हमारे इंडिया में एक एक्ट लागू है जिसके मुताबिक, उस एक्ट के मुताबिक कोई भी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे मिलिट्री है, चाहे आर्मी है, उसकी वर्दी जैसा सेम जो है उसकी तरह का कोई ड्रेस कोई पहन नहीं सकता है। Okay. तो यहाँ पर तो उसकी तरह से हम जैसे फौज की अब तो लोग, मेरी बात सुने, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो फौज की टाइप, आजकल तो फैशन बढ़ गया है, फौज की टाइप पहनते हैं, बड़े बड़े लोग पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं? वो तो कलाकार है ना, वो एक स्टेज पे पहनते हैं, लेकिन ये तो पब्लिक डीलिंग में पहने जा रही है। अच्छा, पब्लिक डीलिंग में मना है, कलाकार परमिशन से पहन सकता है। बिल्कुल जी। चलिए, कलाकार परमिशन से पहन सकता है, तो हम विशाल जोशी से बात कर रहे हैं, उनको हम एड्रेस भी बता देते हैं, बड़ा मशहूर है। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, आपका जो डाकिया है वो आपको इतना पसंद करता है कि आप डाकिया के बारे में थोड़े बताइए। डाक, क्योंकि आपकी डाक हमेशा आती है, तो डाकिया तो पूरा डाकघर आपको जानता होगा जी। जब भी चलो पोस्ट ऑफिस वाले जो आते हैं, डाकघरी समय समय से रूल चेंजिंग भी होती रहती है, लेकिन जो आते हैं तो कोई भी, अब तो 8-10 साल हो गए इस लाइन में, तो रूटीन की डाक होती है, 8-10 चिट्ठियाँ तो रोज ही आती हैं। अच्छा, चिट्ठियों का जमाना नहीं है, पर आपके यहाँ का जब डाकिया आता है और डाकिया डाक लाया, लेकिन आजकल तो डाक का सिस्टम ही खत्म हो गया, आरटीआई ने जिंदा रखा है। तो डाकिया डाक ला के, अब फिल्में बनी थी, बहुत मशहूर गाने हुआ करते थे, डाकिया डाक लगाया, और डाकिया पे तमाम फिल्में बनी और सुपरहिट फिल्में बनी। राजेश खन्ना की भी एक फिल्म थी। तो अब डाक तो लोगों के घर आती नहीं, लेकिन जब आपके घर आता है और डाकिया और घंटी मारता है, तो वो लोग फिर हैरानी से नहीं देखते हैं। यहाँ पर तो सभी जो आस-पड़ोस वाले, उनको भी आदत पड़ गई। उनको पता गली में डाकिया आया तो विशाल जोशी के घर ही आया। अच्छा विशाल, तो आप मशहूर अपने इलाके में किस नाम से मशहूर हैं आप? विशाल जोशी। विशाल जोशी। तो जोशी जी, ये बताइए, आपके नाम से यहाँ पे एक मंत्री जी भी रहे, मशहूर मंत्री, उनके बारे में क्या कहना है? वो हारे क्यों? इतना काम उन्होंने किया था। वो अनिल जोशी थे, मैं विशाल जोशी हूँ। चलो जोशी तो है, नहीं, चलो बिरादरी है जी बिल्कुल। पर ये बताइए, इतना उन्होंने काम किया, विकास किया, चले हम आपकी बात कर लें, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, चलो आपके विचार जान लें। मेरा लोगों का भी सवाल था, अनिल जोशी चुनाव क्यों हारे थे? देखो जी, वो जो चुनाव जब आदमी जीता है तो उसे जिताने वाली भी जनता होती है, तो उसको हराने वाली भी जनता होती है। नहीं, उन्होंने विकास काम इतना किया पूरा इलाके में, तब क्यों हारे? कुछ तो उन्होंने किया होगा जो किसी को पसंद नहीं आया। विकास कई तरह का होता है। अच्छा, ऐसा ये बताइएगा, कुछ तो होगा, विकास, प्रजा तो विकास ही चाहती है ना। देखो, एक वेव होती है, जैसे पूरे प्रदेश में एक टाइम 10 साल इनकी सरकार रही, अकाली भाजपा सरकार रही, तो हो सकता है लोग अनिल जोशी को पसंद करते हो, लेकिन सरकार को चेंज करने के मूड में हो। चलिए, खैर, ये तो राजनीतिक बातें थी और बात में बात निकल आई, तो बात ये थी कि हम आरटीआई इसी हफ्ते बात कर रहे थे, तो ये भी बात मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बताइएगा कि आज का जो आरटीआई इस हफ्ते में ये जो सारे केसों की हम बातें करें, तो सबसे मतलब उम्दा मुद्दा ये फोटो ही है। बिल्कुल जी, ये फोटो मैंने कल देखी फेसबुक आईडी पे। अपने शहर के मेयर के मन बड़ा खुश हुआ कि मेयर साहब के पास ऐसी एक पावर आई है जिससे वो किसी को भी कौंसलर बना सकते हैं। तो मैं भी एप्लीकेट करूंगा, मैं मेयर साहब को बोलूंगा कि अगली फ़ोटो ऐसी मेरी भी लगाओ आप अपने साथ, तो मेरे को भी कौंसलर बनाओ, हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है तो मुझे भी कौंसलर बनाओ। तो मेयर साहब ये पुकार सुन लीजिए, क्योंकि आपने फेसबुक में खुद पोस्ट डाली है और पोस्ट में जो लिखा है वो विशाल जोशी बात कर रहे थे आरटीआई का मंगल। और आरटीआई इस हफ्ते पे हम थे स्पेशल बातचीत के लिए विशाल जोशी जी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते अपने वादों के साथ और नेक इरादों के साथ। जय हिंद, जय भारत।